अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी इन गुनाहगार आंखों ने बवर्चन आंटी के घर में क्या देख लिया, ओए होए होए होए। मैं कहती हूँ कि आंटी जी की छोटी बेटी ने अपनी मम्मा की, अपनी प्यारी अम्मी जान की चीखें निकलवा दी। ऐसी वीडियो मैंने देख ली कि आप मतलब वो देखेंगे तो आपका दिमाग खोल जाएगा और आपको इतना गुस्सा आएगा जितना इस वक्त मुझे आया हुआ है। लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू में रखती हूँ, कंट्रोल रखती हूँ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाऊंगी। तो ऐसी वीडियो देखी जो वायरल वीडियो है, और उस वीडियो में बावर्चन आंटी अपनी छोटी शहजादी को कुकिंग सिखा रही हैं। तो कौन है मेरे समेत वो लोग सामने आ जाएं जो कहते हैं बावर्चन आंटी ने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। मेरे समेत मैं भी कहती हूँ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सिर्फ एक बार ट्राई की है, एक बार कोशिश की है सिखाने की, ठीक है। और वो पहली कोशिश ही इतनी कोई मतलब वो जो उन्होंने की थी वो इतना, उनकी सिखाने की कोशिश जो है उस वो एक्सपीरियंस जो उनका था इतना कोई बेकार गया, इतना बुरा गया कि उनकी चीखें निकलवा दी उस कोशिश ने जो वो बेटी को खाना सिखाने की के लिए कर रही थी। उसके बाद मुझे लगता है उन्होंने पक्की तौबा कर ली होगी कि नहीं नहीं नहीं, आइंदा नहीं, मेरे से ना हो पाएगा ये, ना ना ना, मैं ना कर पाऊंगी, मैं ना सिखा पाऊंगी अपनी शहजादी बेटी को कुकिंग। नहीं जी, नहीं होता, मेरे बस की बात ही नहीं है। इतना उस लड़की ने सताया, इतना दिमाग का दही बनाया, और जो उसका मैंने बच्चों वाला बिहेवियर देखा पूरी वीडियो में, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यकीन करे, मैं यकीन करे अगर मेरी बेटी ऐसी होती तो मैं उसको यकीन करे झाड़ू उठा के मारती। भाई ये कोई प्यार नहीं है, इतना कोई घटिया प्यार मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा किसी माँ ने अपनी बेटी से किया हो। इतनी वो मतलब कि पूरी वीडियो में वो बच्ची बनी रही, जैसे कि मतलब समझ लें कि आजकल के दौर में तो कोई 5-6 साल की बच्ची भी इतनी मेच्योर नहीं होगी जितनी वो उसमें हमें नज़र आ रही थी। और इतनी कोई बचगाना हरकतें वो कर रही थी, और बाकायदा इसी तरह की वो आवाज़ भी निकाल रही थी बच्चों वाली, और बहुत इरिटेट किया उसने माँ को। और माँ देखें, माँ साहिबा जो हैं वो आंसू बहा रही हैं, अम्मा जी के आंसू निकल रहे हैं। अम्मा जी कहती हैं हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, उत्तो शफोन दा दुपट्टा, हाय मेरी नन्नी जी पुत्री, मेरी सोहनी शहजादी है, गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ, मैं आप ही तेन पका के खवांदी अपने हत्थों के नाल, तेन की ज़रूरत सी मेरी धी। तो वो वीडियो के चक्कर में जो अम्मा से बिरयानी सीखी उन्होंने, तो अम्मा खुद ही रो रही हैं। अम्मा कह रही है ना ना ना, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती अपनी बेटी को गर्मी में घुलते हुए खाना बनाते हुए, नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। और तो और शहज़ादी पुत्री जो हैं वो कह रही हैं कि हाँ तो अम्मा आप भी तो बनाती हैं, आज मैं बना लूँगी तो क्या हो जाएगा है, आप भी तो इतनी बड़ी बड़ी देगे बनाती हैं ना, तो आज मैंने बना लिए तो क्या हो जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी आवाज़ नहीं है बच्चों वाली जो उसने निकाली है ना आवाज़ें। ओए होए, मैं कहती हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि यार इसको इसके घर वाले इस बिहेवियर के साथ कैसे बर्दाश्त करते होंगे कि उस बच्ची के अंदर इतना, इतनी नॉन सीरियस और अच्छी खासी उम्र की, 4 साल पहले की ये वीडियो है जी, ये इनकी बेटी के चैनल पे। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मेरे सामने आई वो वीडियो कुकिंग सीखने की, तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा है ये अपनी अम्मी से कुकिंग सीखती रही है, हम एवं कहते रहते हैं वीडियो में कि आंटी जी ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ नहीं सिखाया, एवं ही ससुराल भेज दिया। हम ऐसे ही कहते रहते हैं। हाँ हाँ, आंटी पे हमने मतलब शक किया ना कि आंटी जी ने कुछ नहीं सिखाया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये शायद आंटी जी ने इसके बाद इसको यखनी वाली जो बिरयानी थी, जब था तो पुलाव, वैसे वो यखनी यखनी का उन्होंने राठा लगाया हुआ था। यखनी तो वो कहीं से, ओ सॉरी, बिरयानी तो वो कहीं से भी नहीं मुझे लगी। वो यखनी पुलाव था जो इनकी घर की वो कहते हैं ना एक कौमी फल होता है या कौमी डिश होती है, इनके घर की कौमी डिश है, ठीक है। यखनी पुलाव वो इसने बनाया था, और इसकी इसने वो चीखें माँ की निकलवाई हैं। एक तो इसकी अम्मा मरी जा रही थी, इमोशनल हो रही थी कि मेरी बेटी गर्मी में शिफॉन के दुपट्टा ओढ़ के बड़ा मुश्किल होता है खाना बनाना। मैं हैरान हो रही हूँ कि भाई ये औरत है, इसने अपने बाल सफ़ेद धूप में किए हैं, इसको इतनी अकल नहीं है कि कल को मेरी बेटी ने ब्याह के जाना है, उसने पूरा घर संभालना है, पूरा कुंबा संभालना है, पूरा ससुराल संभालना है। चलो वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको ससुराल नहीं मिला, जाते ही वो सेपरेट रहने लगी, सिर्फ उसका हस्बैंड था। भाई तुम्हें अपनी बेटी की शादी करने की तो बहुत जल्दी थी। मतलब कि अगर देखा जाए, वो कहती है मेरी तो भी 24 ईयर है मेरी एज, तो इस हिसाब से तो मैं देखूँ तो फिर तुमने शादी में तो जल्दी की। तो जब आप शादी में जल्दी कर रहे हो तो तब आपको तकलीफ नहीं हो रही कि मेरी छोटी बेटी है और मैं जल्दी ब्याह रही हूँ, अभी तो वो 2-4 साल घर में रह सकती थी।
इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं थी उसको दुल्हनिया बनाने की, क्योंकि उसका तो बिहेवियर ही बच्चों वाला है। 4 साल पहले भी कोई वो इतनी छोटी बच्ची तो नहीं थी ना, लेकिन मेरा तो दिमाग घूम गया उसका मतलब देख के बच्चों वाला बिहेवियर। तो वो 20 मिनट की पूरी वीडियो में वो बच्ची ही बनी रही है, और उसने जो ऊट पटांग हरकतें की हैं पूरी वीडियो में, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी माँ ने कसम खा ली होगी कि आइंदा मैं इसको ना कुकिंग नहीं सिखाऊंगी। बनाए मतलब वो पूरी रेसिपी बनाई इसकी अम्मा ने ही है, इसकी अम्मा इसके सर पे खड़ी रही है, एक बंदा कैमरा लेके इसकी वीडियो शूट कर रहा है, वो गर्मी में बेचारा जलील हो रहा है, दूसरा इसकी माँ। अच्छा इसको 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 20 21 22 तो होगी, क्योंकि ये कहती है मैं 24 की हूँ, शादी जब हुई थी उस टाइम भी 24 की थी, अभी भी ये 24 की है, पता नहीं 24 से आगे कब जाती है। लेकिन 4 साल पीछे भी जाएँ तो कोई नन्ही काकी तो नहीं थी ना। आजकल तो 10 12 साल की एज की बच्चियाँ भी माशाल्लाह अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। तो ये वहाँ पे खड़े होके ये है जी लकड़ी, ये है मतलब कि ना इसको दालचीनी का पता, ना इसको बादियान के फूल का पता, ना इसको गरम मसाला का पता, ना इसको धनिया का पता, कितना खुश्क धनिया डालना है। मतलब इसने ऐसा शो करवाया कि कभी वो ज़िंदगी में इसकी 21 22 साल की उम्र तक वो कभी किचन में गई ही नहीं है। उसका ऐसा मतलब बिहेवियर था। और जब आप 21 22 साल की उम्र की लड़की को आप कुकिंग सिखाने खड़े हों, और वो एक एक चीज़ में आपको ज़लील ख्वार करे, और उसको पता ही ना हो कि कितना डालना है, क्या डालना है, बार बार आप सिखाने वाला बता रहे हैं ऐसे कर लो, ये कर लो, पानी डाल दो, चावल भिगो दो, अब इसमें ये मसाला डाल दो, और मसाले भी वो निकाल के दे, चावल भी वो वो निकाले हैं तो बर्तन वो समेट रहे हैं, चावल के डिब्बे वो साइड पे कर रहे हैं। तो फिर किसका दिल करता है ऐसी बंदी को कुकिंग सिखाने का। और साथ में आंटी जी मगरमच्छ के आंसू भी बहा रही हैं कि हाँ मेरी बेटी बेचारी इस छोटी सी उम्र में कुकिंग करने लगे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ हाँ। तो मैं ये कहती हूँ कि आंटी जी इतनी नन्ही काकी थी, हैं धूप में वो क्या कहते हैं बाल सफ़ेद किए, उनको इतनी समझ नहीं आई कि मेरी बच्ची ने अपना घर संभालना है। क्या आपके माँ बाप ने भी आपके साथ यही किया था? क्या आप लोगों की शादियाँ हुई तो आप लोगों ने किचन नहीं संभाले, आप लोगों ने गर्मी में कुकिंग नहीं की? तो ये किस तरह का आप मैसेज देती रही हैं लोगों को कि अपनी बेटियों को बस हाथ का छाला बना के रखो, उनको कुछ मत सिखाओ, बस उनको एक मोबाइल कैमरा लेके दे दो। वो सिखाया है इन्होंने, वो इन्होंने सिखाया है कि कैमरा कैसे यूज़ करना है, वीडियो कैसी बनानी है, वीडियो में किस तरह जो है ऊट पटांग हरकतें करनी है ताकि तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, तुम्हें लोग ज़्यादा पसंद करें, हैं बच्ची बच्ची कह कह के तुम्हारे चैनल के ऊपर फॉलोअर ज़्यादा आएँ तुम्हारा। मतलब इनको इनको लोगों ने बड़ा सर पे चढ़ाया। मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े, कुछ चंद लोग थे जिन्होंने इनको शर्म दिलवाने की कोशिश की, वो मैं आगे चल के आपसे शेयर भी करूँगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसकी वीडियो को मतलब फ़न के तौर पे देखा, एंटरटेनमेंट के तौर पे, वो एंटरटेन हो रहे थे उसकी हरकतों से। और हर किसी ने यही लिखा कि हाय कितनी अच्छी माँ है, हाय कितनी मासूम बेटी है, हाय कितना प्यारा बोलती है, हाय क्यूट, माशाल्लाह क्यूट, अंबर तुम तो बड़ी फ़नी हो, बड़ी जोली हो, बड़ी ये हो, बड़ी वो हो। तो उस वक्त इनके देखने वालों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के ये दुल्हनिया भी बनेगी मुहतरमा, और ये दिन भी हम देखेंगे कि ये मुहतरमा जो है वो डोली में बैठेंगी, और डोली में बैठ के अपने सैया के घर जाएंगी, और जब सैया के घर जाएंगी उनको एक ऐसी सास मिलेगी जो उनको पहले दिन ही कहेगी कि बीबी भाई तू जान, तेरा घर जाने, तेरा शोहर जाने। शायद सास को पहले से ही पता था कि ये मतलब इसके अंदर एक बच्चा है, और ये बच्चों वाली हरकतें करती है, और ये कभी भी मिच्योर नहीं होगी, तो अपने सर पे बिठाने की बजाय उसने उसको अलग बिठाया, ताकि उसका ये बचपना जो है वो नहीं चाहती थी कि भाई उसको उनको होगा कि भाई मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे से ये सब नहीं होता कि तुम नन्ही काकी बन के बैठी रहो और मैं तुम्हें पका पका के तुम्हारे मुंह में तुम्हारी माँ की तरह लुकमे ठूसती रहूँ। तो इसलिए उसने पहले दिन ही इसका काम तमड़ा जो है ना अलग घर में शिफ्ट करवाया कि भाई जाओ। तो जान छुड़वाई। भाई मैं तो गौसिया जी को दाद देती हूँ, भी बड़ी ही अक्ल वाली औरत है, वरना वो तो पागल हो जाती। याद नहीं आप लोगों को जब खीर का वो टाइम आया था तो कैसे वो उस बंदी ने सास को पागल किया था कि उसने गुस्से में 2 थप्पड़ जड़ दिए थे, और वो फिर जो थप्पड़ वायरल हुए, अस्तगफिरुल्लाह, जो फिर उन बेचारी गौसिया जी की इंसल्ट हुई, सास की जो इंसल्ट हुई, उसकी जिम्मेदार भी तो फिर यही थी ना। हमने उसको सुनाई कि भाई नई नवेली दुल्हन के सर पे थप्पड़ जड़ दिए, जबकि हमें क्या पता था कि ये इतनी फूहड़ है, इतनी कम अकल है, इतना भी इसकी माँ ने नहीं सिखाया कि खीर कैसे बनाते हैं और उसको उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। ठीक है, तो ये तमाम मामलात थे। और अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ कि इतनी इतनी मतलब आप जब देख रहे होते हो, आपको जब इतना होता है अपनी बेटियों से प्यार, तो आप अपनी बेटियों को घर में ही रखा करो ना, फिर ब्याने की क्या ज़रूरत है। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जब हम उनको ब्याहेंगे तो उन्होंने फिर बच्चे भी पैदा करने हैं, शोहर भी सँभालने हैं, घर भी सँभालने हैं, कि आप उसको सिर्फ़ गर्मी में कुकिंग करते हुए नहीं देख पा रही। तो मुझे बहुत बुरा लगा जब बच्चन ने कहा कि हाय मेरा दिल जल रहा है, तुम्हें कुकिंग करते हुए मैं देख नहीं पा रही, मैं बहुत मुझे अफ़सोस हो रहा है। तो मुझे मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा देखें ज़रा, अपनी बहू को ये 2400 घंटे किचन में ही खड़ा रखती हैं,
कोई टाइम ऐसा नहीं होता जब वो बंदी कोई चीज़ ना बना रही हो। मैं ये नहीं कहती कि ये काम नहीं करती, करती हैं, खुद भी आंटी जी करती हैं, लेकिन बहू भी तो आखिर किसी की बेटी है, तब आपका दिल नहीं जलता? फिर बहू को भी आप बोला करें ना कि बेटी तुम बैठ जाओ, मेरा दिल जलता है गर्मी में, तुम कुकिंग करती हो, मेरा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुम बैठ जाओ मैं कुकिंग करती हूँ। तब तो नहीं आप कहती ना, तब तो आप क्या कहती हैं, मैंने सिखा दिया है बहू को बिरयानी बनाना, बिरयानी बहू बना लेती हैं अब तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब वो क्रेडिट भी खुद ही ले लिया कि मैंने सिखाया भी इसको, मैंने है, उसको तो आपने सिखा लिया, लेकिन अल्लाह माफ़ करे खुद की पेट से पैदा की हुई बेटी को आप कुछ ना सिखा पाई और आपने कानों को हाथ लगा दिए कि भाई ना मुझसे ना हो पाएगा, ना 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 ना। और आज तक वो फूल ही रही है, क्योंकि जब टाइम था ना, टाइम होता है एक, आपने उसके ऊपर सख्ती करनी होती है, ठीक है। अगर वो काम थोड़ा भी करती अपने अम्मा के अब्बा के घर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करती रहती, तो उसको कुछ आदत होती घर को संभालने की, कुछ आदत होती, चलो अपने रूम की सफाई कर दी, अपने लिए नाश्ता बना लिया, अपने लिए कुछ खाना है बना लिया, कभी कभी घर में एक वीक में एक दिन एक टाइम का उससे बनवा लिया प्यार प्यार से कि बेटी अब तुम बनाओ, बड़ी सारी हो, अच्छा लगता है हमें तुम्हारे हाथ का खाना। पर माँ जब खुद ही कहे कि ना जी मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, मेरी बेटी बना रही है, ना ना ना, मेरी बेटी का हाथ जल गया, मुंह जल गया, गर्मी लग गई, स्किन पे कोई खूबसूरती में कमी आ गई, स्किन ख़राब हो गई है, तो मेरी बेटी ने तो यूट्यूब पे काम करना है, इसी चेहरे को तो कैश करना है, तो फिर क्या होगा। तो यूँ उसको इन्होंने इतना बिगाड़ा, इतना सर चढ़ाया कि जब वो बिरयानी बना के खिला रही है तो अपने बहनोई से पूछती है कि मैंने बनाई है, मैंने बताएं बताएं कैसी बनी है, कैसी। तो वो कहता है ना मैं तो मानता ही नहीं हूँ तुमने बनाई है। वो तो ठीक कह रहा था ना कि तुमने नहीं बनाई, मैं नहीं मानता, क्योंकि बनाई तो सारी उसकी अम्मा ने थी, ये तो सिर्फ चमचा हिला रही थी, सिर्फ वहाँ पे अपनी वीडियो शूट कर रही थी, इसको कंटेंट चाहिए था। इसकी कहीं पर भी मुझे मेहनत मुशक्क़त नज़र नहीं आई कि इसने की हो, बाकायदा इसने पूरी रेसिपी माँ ने बता दी हो दूर खड़े होकर कि ये चीज़ें डालनी है। मतलब अमूमन हम ऐसे बता देते हैं ना बच्चों को कि बच्चों बेटी ये इस तरह से बनना है, कोई चीज़ भूल जाओ तो फिर दोबारा मुझसे पूछ लेना। तो ये क्या मामला कि किचन में माँ भी खड़ी हुई है, बार बार माँ ही बताई जा रही है, हर चीज़ माँ निकाल के दे रही है, प्याज माँ निकाल के दे रही है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मैं तो कहती हूँ भाई हिम्मत है इसके शोहर की। अब मुझ पे वो जो राज खुले हैं ना इसके, मैं यकीन करें, मैं मुझे समझ नहीं आ रही इसकी सास ने इसमें क्या देखा था। अब लोग कहेंगे कि आप नेगेटिव बातें कर रही हैं, लेकिन यकीन करें कि अगर ये चीज़ें आपको पहले से पता हों तो कोई भी इस तरह की लड़की का रिश्ता ना ले। अगर पहले से पता हो तो, पहले से पता ना हो तो फिर वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं उनकी हिम्मत को दाद दूंगी कि उन्होंने रिश्ता भी लिया, उन्होंने अलग घर भी दिया, और वो साइड पे होगी कि भाई अब ये जाने वो जाने, लेकिन उससे ना हो पाया, उससे ना हो पाया। उसने साल डेढ़ साल बड़ी मुशक्क़तों से निकाला, और अब आपको पता है कि वो अपने घर बैठी हुई है, और वजह यही है कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज है, ठीक है। वो ज़्यादा मतलब कि सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो अपने मायके में बैठी हुई है, और कोई वजह नहीं है, मुझे नहीं लगी कोई और। जब ये वीडियो देखे तो मैं 110% ये कह सकती हूँ कि ये बहुत लेज़ी है और ये काम से भागी हुई है, वरना इसके घर में कोई मसले मसाइल नहीं है, ये सिर्फ काम से भागी हुई है। तो अब इसका खमियाजा तो अम्मा जी भुगतेंगी ना, जिन्होंने उसको सर पे चढ़ाया है। तो अब तो आंटी पछताती होंगी और सोचती होंगी कि काश मैं थोड़ी सी इसके साथ सख्ती कर लेती, थोड़ा सा मैं मतलब कि जिस तरह इन्होंने हाथ का छाला बना के रखा उतना मैं इसको ना करती, इतना ज़्यादा प्यार बिला वजह की मतलब कि मोहब्बत ना देती, गैर ज़रूरी जो होती है, तो शायद आज वो अपने घर में होती। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब उसकी आदतें पक्की हो चुकी हैं, और वो अभी भी बच्ची ही है। अभी भी मैं उसको देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो एक 8-10 साल की बच्ची है। हालांकि वो माँ बन गई है, लेकिन क्योंकि टाइम पे उसकी तरबियत नहीं हुई, उसको सिखाया नहीं गया, उस पर सख्ती नहीं हुई, तो वो अब उसके अंदर से बचपना शायद ही जाए, मुझे नहीं लगता। बहरहाल जब तक माँ बाप है तब तक वो इसी तरह रहेगी, लेकिन फिर जाहिर बात है मौत एक तल्ख हकीकत है और हम सब ने जाना है। उसके बाद तो फिर बड़े बड़े कहते हैं ना नाजुक मिजाज लोगों के भी अकल ठिकाने आ जाती है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।